हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आपका पिछले वीडियो में रिस्पांस देख के मेरा मोटिवेशन अभी दोगुना हो गया है एंड इसीलिए मैं ले आया हूँ मैथ्स की पूरी सिलेबस के बारे में जनरल ओवरव्यू। देखो, आपको अगर पता हो ना कि किसी क्लास के पहले आपको ये पता हो कि हमें इस पूरे क्लास में थ्रू आउट द क्लास में क्या पढ़नी है, तो आपका माइंड क्या होता है ना, आपका माइंड हो जाता है उसके अकॉर्डिंग है ऑर्गेनाइज। और वो अगर आप कुछ पढ़ते हो तो उसे कुछ नया अपने अंदर लेने में, मतलब एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो हम पूरा पूरा मैथ सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड ये सीबीएसई है ना, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है। एंड अगर आप नवोदय के स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड अगर आप नवोदय के स्टूडेंट हो तो समझ जाओ भैया आपके अच्छे दिन आ गए, क्योंकि मैं भी एक नवोदय का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं केवल और केवल नवोदय विद्यालय समिति की जो है ना करिकुलम है, जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप दूसरे स्कूल से बिलोंग करते हो ना तो प्लीज़ सॉरी, गुस्सा मत होना, लेकिन आपके लिए भी मैं फ्यूचर में वीडियोस ज़रूर लाऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो, सिलेबस ऑफ जो मैथ्स है ना, मैथ्स का सिलेबस नाइन्थ का ना बहुत बड़ा है। एंड आप जो एट्थ से आते हो ना, एट्थ से पढ़ के नाइन्थ में जब कन्वर्ट होते हो, नाइन्थ पे आते हो, तो आपको थोड़ा तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए। मतलब ऐसा जनरली थोड़ा लेवल पे लगता है, जो ठीक होते हैं उन्हें नहीं लगता, लेकिन थोड़ा तो आपको लगेगा ही, क्योंकि अचानक सिलेबस है ना, जो सिलेबस की जो लेंथ है, सिलेबस की लेंथ बड़ी हो जाएगी एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो थोड़े टफर लेवल पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो देख लो, ये जो है ना नवोदय विद्यालय समिति नोएडा, ठीक है, तो इसकी जो 2019 एंड 20 की जो सिलेबस है ना, ये मतलब ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल साइट से ये निकाली गई इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, कई लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि इस साल सिलेबस चेंज ना हो जाए। देखो भाई, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैथ्स एंड साइंस ये ऐसे स्ट्रीम्स है ना, इसमें कोई चाह के भी आपका सिलेबस चेंज नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कोई टॉपिक कम कर देगा, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको डिफ़िकल्टी होगी कि नहीं। तो आप ये मान लो कि आपका मैथ्स का सिलेबस एंड साइंस का सिलेबस तो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इंग्लिश और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं उनके सिलेबस। तो देख लेते हैं क्या है ना, ये नाइन्थ है और ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। देखो, ये यूनिट नेम है, जैसे नंबर सिस्टम से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा से 70 नंबर, देख रहे हो ना, अलजेब्रा का पोर्शन कितना ज़्यादा बड़ा है। एंड उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो मैंने कल आपको दिखाया ना, कल आपकी जो लेक्चर ली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखो। बहुत ही ईजी वे में एंड अच्छे तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो केवल पॉइंट के ऊपर थी, एंड जो ज्योमेट्री है ना, ये वेरियस ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ये सब के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो देख लो, ज्योमेट्री का पोर्शन भी ना आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। नाइन्थ में 28 मार्क्स की केवल और केवल ज्योमेट्री आ रही है। एंड इसके बाद है ना, वो है मेंसुरेशन, जैसे इसमें आप एरिया वेरिया कैलकुलेट करते हो, हेरोन्स फार्मूला, ये सब आप में नया इंट्रोड्यूस होगा इस क्लास में। एंड इसके बाद है ना, ये है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। 10 नंबर के मुफ्त के नंबर हैं, समझ लो आप तो केवल इसके एग्जाम्पल्स कर लो एंड जो एक्सरसाइज कर लो, मुफ्त के नंबर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के। तो एंड जैसा कि जान रहे हो कि इंटरनल असेसमेंट आपको शायद आपके करिकुलम के हिसाब से 5 मार्क्स आपको नोट्स में मिलते हैं, एंड कुछ कुछ एडिशनल करके 15 नंबर और दिए जाते हैं। तो मैं इनकी चर्चा नहीं करूँगा, इनकी चर्चा आप अपने सब्जेक्ट टीचर से करें। हम लोग तो बात करेंगे ये 80 नंबर है ना, 80 मार्क्स, 80 में 80 कैसा लाया जाए। और ये कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, 80 में 80 लाना नाइन्थ में बहुत ही आसान है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना। अब हम लोग ब्रीफ, मतलब तुरंत तुरंत देखते जाएंगे कि क्या क्या है आपकी सिलेबस में। एंड मैं तो उसमें जनरल जनरल थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देते जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका माइंड उसको ग्रैब कर ले। एंड आगे जब भी मैं मैथ्स की वीडियो डालूंगा ना, तो आपको मैं इतना तो आश्वासन दे रहा हूँ कि आप मेरे मैथ्स की वीडियो देख के आपका कंसेप्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, कि आप, अब इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। ओके, अब चलो देख लेते हैं। अब देख लो ना,
अब ये आपको मैं बोलूँगा ना, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है एंड आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है आगे, तो आप ना ये मंथ वाला कॉलम है ना, इसको जस्ट इग्नोर कर दो यार, ये मंथ वाला कॉलम को इग्नोर कर दो। लेकिन आपको ये तो जनरल आइडिया हो जाएगा ना, इससे इससे मोटा मोटी आइडिया आपको ये होगा कि आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, हो सकता है आप अलग अलग मंथ्स में पढ़ो, लेकिन आपको ये चैप्टर्स तो पढ़ने ही है ना। तो क्या है, पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ना मैं बता दूं, जो आप नेचुरल नंबर ये सब पढ़ते हो, लेकिन इसमें एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हो जाएगी। रेशनल तो आप पढ़ ही चुके हो ना 8 तक, रेशनल नंबर आप 8 तक पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें एक नई क्लास इंट्रोड्यूस हो जाएगी एंड वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब बोलोगे भैया इरेशनल नंबर होती क्या है? इरेशनल नंबर होती है ना, जैसे कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरल डिस्कशन ऐसा करते हैं हम, इंटरप्रेट करते हैं कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हम किसको, इरेशनल नंबर को। लेकिन अगर मैं बोलूँ जैसे 22/7 है, अब ये तो है, ये पाई की वैल्यू है। अब 22/7 क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपको 22/7 दिख रहा है। तो आप, अब तो हो गया वो पी अपॉन क्यू फॉर्म वाला डेफिनेशन थोड़ा सा गलत, लेकिन सही है। तो इसका जो है ना, इसका ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे 2.6666 एंड ये चलते जा रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, तो ये 666 तो रिपीटिंग था, तो 2.6 ऊपर में बार लगा दिया, ये बार का मतलब है रिपीटिंग, ठीक है। तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। एंड इरेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट, पाई की वैल्यू है 3.14 एंड ये समथिंग 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 बहुत लंबी चलती जाती है एंड रिपीट नहीं होती, इसीलिए ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर। आपको लग रहा है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब जैसे अंडर रूट 2 है ना, अंडर रूट 2 को आप नंबर लाइन में कैसे दिखाते हो, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। अंडर रूट 2 को जैसे है ना, अंडर रूट 2 भी तो कोई वैल्यू होगी, तो वो नंबर लाइन में कहीं ना कहीं तो लाई करेगी, तो आप इसे प्लॉट करना सीखोगे इसके अंडर। एंड वेरियस वेरियस रेशनलाइजेशन है इसमें, ठीक है। रेशनलाइजेशन किसी नंबर को कैसे रेशनल, उसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होती है, एंड कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम, नहीं थ्योरम ही बोल लो, ए बी ऐसा, ठीक है। वेट, अंडर रूट AB इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे कई सारे फार्मूलेज हैं, तो आप समझ जाओ ये चैप्टर आपके लिए मुफ्त का है। नंबर सिस्टम तो फ्री की चैप्टर है। अब इसके बाद आता है ना, इसके बाद है आपका ये मेंसुरेशन वाला चैप्टर। अब इसमें क्या है, इसमें है एरिया। अब एरिया है, एरिया भी स्पेसिफिक टाइप का एरिया है। एरिया किसके बारे में है, एरिया के बारे में है, ये है ट्रायंगल के एरिया के बारे में। एंड ट्रायंगल का एरिया बोल दिया ना, मतलब कि आप समझ जाओ हेरोन्स भाई साहब, मतलब जो हेरोन्स, जो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है ना, उनका इंट्रोडक्शन मिल गया हेरोन्स में। अब देखो, जैसे कि आप राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप इसकी एरिया निकालने के लिए तो आपको रटा रटाया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। तो आप करके इसका एरिया निकाल लेते हो। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड किसी भी टाइप का जो सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है ना, उसका एरिया तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हो फार्मूला से। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, एंड इसको ले लो 18 सेंटीमीटर, 18 नहीं, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कुछ थोड़ा, सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। तो भाई आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका एरिया निकालने के लिए यूज़ हो जाता है एक गजब का फार्मूला, वो है हेरोन्स फार्मूला। आगे आने वाले जो मैं लेक्चर डालूंगा ना, हेरोन्स फार्मूला मैं आपका ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो। ये कुछ लैब एक्टिविटीज़ हैं, ये आपके टीचर्स कराएंगे, ठीक है। एंड अब आगे देख लेते हैं, आगे है ना, आगे लाइन्स एंड एंगल है। अभी लाइन्स एंड एंगल में क्या है ना, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, ये लाइन है, लाइन्स एंड एंगल में आप जैसे ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये दो पैरेलल लाइन्स हैं, और ऐसे कोई लाइन गिर दी ना तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। एंड ये जो है ना, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। एंड वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कुछ कुछ प्रूफ भी हैं, ठीक है। तो आप लाइन्स एंड एंगल भी एक आसान चैप्टर है। ये मंथ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इग्नोर करना, मंथ को इग्नोर करना। अब इसके बाद है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप 8th क्लास में ऐसा तो पढ़े हो ना, जैसे x+3 इज इक्वस टू, सपोज दैट 10 है, मान लेता हूँ ना। अब x की वैल्यू निकालूंगा तो 10 - 3 कर दूंगा, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी ना x की वैल्यू, कोई डाउट क्या? तो x की वैल्यू 7 आ गई ना, तो ये था ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये x y t सब होते हैं ना, x y t s जो भी दुनियादारी, इनको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, इन्हें वेरिएबल बोलते हैं। तो इसमें तो केवल एक
क्या वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था, लेकिन अभी आप जो पढ़ोगे ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, तो दोनों वेरिएबल को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी एक आसान ही चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड इसके बाद मूव कर लेते हैं, इसके बाद है ना जो पॉलिनोमियल है इसके बाद। एंड पॉलिनोमियल मैं बोलूँगा ना अच्छा चैप्टर है, अच्छे अच्छे को घुमा देता है। जब क्यूबिक क्यूबिक आ जाती है ना, क्यूबिक जो फैक्टराइजेशन आती है, तो अच्छे अच्छे थोड़े चकमा खा जाते हैं, ऐसा जनरली देखने को मिलता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो पढ़ेंगे हम लोग। अब पॉलिनोमियल में जैसे कि पॉलिनोमियल में डिग्री, ठीक है, डिग्री टर्म, कितने टर्म हैं, क्यूबिक बाइक्वाड्रेटिक, ये सारे चीज़ आएंगे। अभी आप केवल सुन लो, आपको लगता होगा ना कि क्या बता रहे हैं भैया करके, लेकिन आप केवल मेरी बातें सुन लो, अभी आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा। एंड इसके बाद अगर बात करूँ ना, जैसे कि x⁻³ लिख दिया, तो ये भाई ये अगर ये टर्म किसी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में आ गई ना, तो ये सॉरी किसी भी एक्सप्रेशन में आ गई, पहले तो ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर कहीं भी नेगेटिव पावर आ जाती है तो ये क्या नेगेटिव या फिर अंडर रूट में एक्स लिख दिया ना, तो ये क्या होता है, ये आपका पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। तो इसमें आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे। एंड इसमें ना ये देखो, ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपसे हर वीडियोस के बाद इसे रिवाइज करके लिखने को बोलूँगा। तो देखो ये जो है ना फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हर जगह यूज होने हैं आगे फ्यूचर में, आपकी 9th 10th 11th 12th एंड जहाँ जहाँ भी चले जाओ, ये ऐसे फॉर्मूले हैं ना, ये आइडेंटिटी ऐसे यूनिवर्सल आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हर जगह यूज हो जाएंगे। एंड इसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है कि दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड इसी के वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ इसको, ठीक है। एंड अब इसके बात करूँ तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, आप लोगों ने 8th में जैसे वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसे, मुझे कुछ कुछ अभी जस्ट पॉइंट क्लिक कर रहे हैं कि जैसे ये कोई ब्लॉक है, ऐसा कोई ब्लॉक है, तो अगर मैं इस तरफ से देखूंगा तो इसका इमेज कुछ अलग बनेगा, अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ तो इसका इमेज कुछ अलग बनेगा। मुझे जनरल याद आ रहा है 8th में था या 9th में था, एग्जैक्ट मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार कंफर्म कर लेना। इधर से देखूंगा तो कुछ अलग बनेगा। तो ये सब है ना, ये एक्सियम एंड थ्योरम, इसके बारे में आप क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए खुशखबरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा फिनिश हो चुका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद है ना क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के क्या, डायगोनल्स के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। एंड इसके वेरियस इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंड कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाले, ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाले, ठीक है। एंड इसके बाद है ना, इसके बाद है एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा मैंने इसमें डिस्कस कर दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए अलग सा टॉपिक दे रखा है, एरिया आप इसके अंडर डिस्कस करोगे एरिया, ठीक है ना। एंड इसके बाद है सर्कल। सर्कल एक ऐसा है चैप्टर है ना, इसमें भी थोड़े बच्चे घूमते हैं क्योंकि थोड़ा उन्हें नया लगने लगता है। इसमें कुछ कुछ हैं कि 3 पॉइंट की मदद से, 3 पॉइंट है जैसे, ये 3 पॉइंट की हेल्प से आप कैसे सर्कल जनरेट करोगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये रहता है ना, खैर अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, अब जब हम पढ़ेंगे ना सर्कल के बारे में तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि अगर अगर मुझे टाइम मिलता है एंड लॉकडाउन ऐसे एक्सटेंड होता रहा, तो जैसे जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होगा ना मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा, और अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं इतना इंश्योर कर दूंगा कि आपकी जो फर्स्ट टर्म की ये सिलेबस है ना मैथ्स की, फर्स्ट टर्म की सिलेबस एंड जो फिजिक्स की फर्स्ट टर्म की सिलेबस है, देखो यार मैं मैथ्स और फिजिक्स ही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इन्हीं में इंटरेस्ट है एंड इन्हीं में कमांड है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैं आपको बायो पढ़ाऊँ, तो ये जस्ट सॉरी है, क्योंकि जो चीज़ मुझे आती है मैं वही पढ़ाऊँगा, मैं बायो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो इसके बाद है ना जो ये सर्कल है, सर्कल में वही बता रहा था कि 3 पॉइंट्स की हेल्प से एंड वेरियस इसके भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या है ना सर्कल के अंदर पढ़ेंगे। मंथ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, इग्नोर करना। एंड जो है ना कंस्ट्रक्शन है, फिर कंस्ट्रक्शन में आप जैसे 90 डिग्री 60 डिग्री, ये कंस्ट्रक्शन आप तो पहले से करते आए हो, ये भी मुफ्त के नंबर होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है ना, इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। 1 मिनट, इसमें ना कुछ छूट गया लगता है मुझे, वेट, ओहो, इसमें जो 2 चीज़ें हैं ना जो आपके फर्स्ट टर्म में है, इसमें मुझसे मिस हो गई। मतलब सॉरी इसके लिए, मतलब सॉरी, अब क्या बोलूँगा,
अब मिस हो गई तो मिस हो गई। अब इसके बाद मैं दोबारा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, तो क्या है ना, इसमें आपकी 2 चैप्टर मिस हो गई, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी आपके फर्स्ट टर्म में है। तो इसके लिए सॉरी कि ये जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये आसान चैप्टर है, मुफ्त में नंबर देने वाले चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जैसे कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मेरे पास डाइस है, डाइस आप जान रहे हो ना, लूडो वूडो खेलते हो कि नहीं, खेला करो लूडो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये है अपने फैमिली मेम्बर के साथ मज़ा किया करो अभी। तो ये है ना, ये जैसे डाइस है, इसको थ्रो किया मैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इस पे इवन नंबर आए, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। टोटल जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो पॉसिबल इवन आने कौन से इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं 2, 4 एंड 6। तो जाहिर सी बात है ना, ये 3 है, आउटकम्स तो 3 हुए ना भाई, एंड टोटल 6 होंगे ना 1 से 6 तक, तो 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ये जनरली एंड स्टैटिस्टिक्स में ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा एंड हिस्टोग्राम्स, क्या क्या दुनियादारी होते हैं ना, ग्राफ व्राफ के बारे में, ये सब ना, मीन मीडियन मोड, ये सारे चीज़ आप पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एंड अब लगता है लास्ट ही पहुंच गया। ठीक है, ओके, फिर ये है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी अच्छा दिमाग घुमाने वाला चैप्टर है। आपको इसके लिए ना वेरियस मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एंड इसके बाद आ जाता है, ये मंथ में इग्नोर करना बोल रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन आपको ये जो सारे हैं ना, सारे जो टॉपिक्स हैं, ये आपको 9th में पढ़ने ही हैं। अब इसके बाद है ना जो रिवीजन है, एंड इसके बाद आपका एग्जामिनेशन आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी चेंजेस होगा तो वो बता दिया जाएगा। अगर कोई चेंज होता है ना, कोई लेटेस्ट अपडेट आता है, तो आप समझ जाओ कि आपके जो भैया है ना, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड आप नवोदय से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने फ्यूचर के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके कोई मेंटर है ना, आप जानते हो किसी नवोदय को, तो नवोदय हमेशा अपने जूनियर्स की हेल्प करते हैं। तो एंड एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नवोदय की। ठीक है, अगर जैसे हम बाहर हैं कहीं पे, ठीक है, जैसे हम बाहर हैं कहीं पे, हम मान के चलो हम कहीं पढ़ने ही गए हैं, तो एक नवोदय होता है ना, जैसे 2 नवोदय हैं दूसरे दूसरे स्कूल के। नवोदय एक बहुत बड़ा क्या है, फैमिली है। पूरे पूरे लगभग इंडिया में लगभग 560 नवोदय स्कूल हैं, तो आप समझ सकते हो ना कितनी बड़ी फैमिली है। तो इधर उधर माइग्रेशन की भी इसमें वेरियस जो पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। तो मैं क्या बताऊँ, बोल रहा था, जल्दी जल्दी बात करता हूँ कि 2 नवोदय ना, ठीक है, एक दूसरे को उनके कैरेक्टरिस्टिक से जान लेते हैं। आप देखना, गौर करना, आप जब भी फ्यूचर में जाओगे कहीं बाहर, तो आप दूसरे नौदिन को उसके चाल ढाल से ही पहचान जाओगे। एंड जो नौदिन होता है ना, वो कहीं भी सर्वाइव कर लेता है, किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को एक्सेल कर लेता है। तो वही है यार, आप अभी का टाइम को यूटिलाइज करो, मैं जो वीडियोस डाल रहा हूँ उसको देखो। एंड आपके अगर कोई टीचर्स हैं, नवोदय नवोदय विद्यालय समिति एक ऐसा समिति है ना, जो कि अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अभी भी वो किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों की स्टडीज़ में लगा होगा। ठीक है, आपके वेरियस ग्रुप्स बने होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आप उससे भी पढ़ाई करते रहो एंड मेरे वीडियोस देखो ना देखो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली देखो, रिवाइज करते रहो, अभी पढ़ने का अच्छा समय है। पढ़ने और मजाक जो भी आपको अच्छा लगता है वो करो। एंड इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। एंड मैं आपको बोल रहा हूँ, जब लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, तो आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना चुटकियों का खेल होगा। अचीवमेंट के आप ही हकदार होगे। ठीक है, एंड वही है, अब जब आप क्लास जाओगे, तो क्लास में अगर आप सब चीज़ पढ़े रहोगे, तो आपको जो फीलिंग आएगी ना, जो फीलिंग आएगी वो उच्च दर्जे की फीलिंग होती है। इसको टिपिकल हिंदी में बोलूँगा मैं, उच्च दर्जे की फीलिंग आएगी। एंड अभी जो अपना टाइम वेस्ट कर देगा ना बच्चे, आप पछताते रह जाओगे। ठीक है, 9th का सिलेबस इतना भी आसान नहीं है। तो क्या करो, अब आप तो बड़े हो गए हो ना, छोटे थोड़ी ना रहे आप, 9th आ गए हो, मतलब कि आप बड़े हो गए हो, और आपको अब सोचने समझने की समझ होनी चाहिए। तो ठीक है, अब इसके बाद जो मैं मेन बात करना चाहता हूँ ना, ये है, अगर आप जैसे अभी है ना, अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी, ये जो 3 मेंबर दिख रहे हैं अभी ये बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पुराना डेटा था, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये मैं टेलीग्राम ग्रुप है, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें मैंने वेरियस नोट्स शेयर कर रखे हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप क्या कर रहे हो अभी तक, जाओ जल्दी ज्वाइन करो। अब क्यों मैं ज्वाइन करने बोल रहा हूँ कि अगर आपको खुद सोच के देखो, एक ही जगह पे सारे लेक्चर्स के नोट एंड उसके वीडियो लेक्चर भी मिले, तो आपको बार बार लिंक्स पे क्लिक करना, हाँ हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपका टाइम जितना बच सके उतना बचे। आप बार बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करोगे एंड क्लिक पे उस पर क्लिक करने के बाद आपके एक ब्राउज़र पे जाओगे, ब्राउज़र से उसको डाउनलोड करोगे, कितना ये है, मतलब झंझट ही है ना। तो आप क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप में ही वो सारी चीज़ को एक साथ एक्सेल कर सकते हो, सारी चीज़ों को ले सकते हो। एंड जो ये मेरा ये है ना, ये है मेरा लिंक ये मयंक सर 1823, ठीक है। इस पे जाओ, क्लिक करो, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड फर्दर मूव करते हैं। एंड हाँ यार, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड यही मेरी मोटिवेशन की वजह है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं आपसे कमेंट ऑफ द डे निकालूंगा, कमेंट ऑफ द डे। तो अब मैं बताऊँ ना, तो ये जो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कल वीडियो आई थी, इसके कमेंट ऑफ द डे हैं, देखो इसे मैं बताता हूँ, इन्हें थैंक्स भी बोलूँगा। ये है मास्टर आशीष यादव, ठीक है, ये इन्होंने कमेंट किया ग्रेट, ओके आशीष थैंक यू वेरी मच। एंड इसके बाद हैं हमारे आयुष कुमार यादव, इन्होंने शानदार, ठीक है, थैंक यू आयुष। एंड इसके बाद है ना, ये मुझे काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट लगा, क्योंकि इसकी जो मतलब बातें हैं, इसने मेरे वीडियो लेक्चर देखे एंड ये समझ गया कि अगर इन्होंने वीडियो लेक्चर बनाए तो हमारा भला हो जाएगा करके। तो ये क्या है, हर्ष साहू हैं। हर्ष साहू, आपकी सिंसियरिटी, आपके जैसे ही हमें सिंसियर स्टूडेंट चाहिए। एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि 10th की वीडियो जल्दी से जल्दी आए। पहले तो मैं 10th की इसी तरह की पहले चैप्टर ओवरव्यू दूंगा। एंड आयुष से मैंने पूछा है कि ये कौन से क्लास के हैं, अगर आयुष आप नहीं जान रहे हो तो जाके आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो, ठीक है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी एंड आपको बहुत मज़ा आएगा इतने अच्छे वे में पढ़ के, ठीक है। अगर आप नौदेन हो तो नौदेन से पढ़ के कितना अच्छा लगता है ये आप खुद जान रहे हो। लाइक करोगे तो ये मेरे मोटिवेशन का मेन कारण है। जितना मेरे अंदर मोटिवेशन होगा ना, मैं उतने अच्छे एफर्ट से आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा, उतने अच्छे एफर्ट से। एंड जो मेरा एफर्ट है ये आप लोग देख रहे हो ना, आप जो ये इतना मेहनत देखते हो, आपको क्या लगता है इसमें मेहनत नहीं लगती? अरे भाई बहुत मेहनत लगती है। और ये मैं आप ही के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपसे मैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो मांग ही सकता हूँ ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।